जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आज के समय में उत्तराखंड में नशे की तस्करी अपनी सीमाओं को पार करती दिख रही है और ये आज के समय से नहीं, ये बीते 5 से 6 सालों से हो रहा है। और जैसा कि हम जानते ही थे कि एक समय ऐसा भी था जब उत्तराखंड में नशा दूर दूर तक नहीं बिका करता था। आज हम प्रेमनगर क्षेत्र में आए हैं, तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों की परेशानियाँ। आज हम प्रेमनगर क्षेत्र में आए हैं जहाँ पे नशाखोरियों की वजह से कई सारी मुश्किलों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। आइए हम उनसे उनकी शिकायतें पूछते हैं। नशे के क्षेत्र में जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनका कुछ वो नहीं है, सिर्फ नशा, उठते ही नशा, दाएं बाएं, माँ बाप की कोई चिंता नहीं, कोई दुख बीमारी से परेशान है, कुछ जॉब से परेशान है, घर का सामान तक बेच दे रहे हैं नशे के चक्कर में। और यहाँ तक कि माँ बाप ने आगे तक शिकायत करी पुलिस वालों को या कहीं आगे तक गए, वो कुछ एक्शन न लेके उल्टा उनको परेशान करते हैं। बच्चे फिर लड़के तो लड़के, लड़कियाँ 4 कदम और आगे उनसे। कुछ नहीं चाहिए उनको, खाली नशा। तो ये कहाँ से आता है, कौन किसको देता है, ये सारी जानकारी पुलिस को होती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं करते हो। पुलिस मामले संज्ञान में लेती तो इस चीज़ को गौर में करते हुए कोई इसको आगे देखा जाए और ये कहाँ से और कैसे पहुँचता है बच्चों तक, इस में विचार करा जाए। क्योंकि बच्चे पूरा घर में इसकी ज़िंदगी खराब, माँ बाप की परेशान और अपनी ज़िंदगी खराब करे। 4 दिन की ज़िंदगी में ये 2 दिन तो ऐसे खो दे रहे हैं। और बीमारी ऐसी है कि इनको खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने। हर चीज़ उठते ही, हर यारी दोस्ती में 4 कदम कहीं जाना है, दुख सुख में कोई ध्यान नहीं, नशा ही नशा नशा। फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाके भी इनको कोई वो नहीं है, वहाँ भी पैसा कमाने का बिजनेस बन गया है। ये भी एक सांठ गांठ है क्या है। और ये जो प्रशासन है, जो पुलिस वाले हैं, जो भी है, मतलब इनकी सब जानकारी होती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं करते। इनके जानकारी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। फिर भी ये इस चीज़ में गौर नहीं करते। कोई आदमी बोलने जाता है, आगे जाता है, छोटा आदमी, तो उसको तो वो गौर ही नहीं करते। जो बड़ा आदमी चीज़ को करता है उस वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होती। तो इस बारे में आगे आप लोग इसको ध्यान दें और युवा पीढ़ी को थोड़ा खेल कूद या ऐसी चीज़ों पे गौर करें। इस चीज़ को कहाँ कैसे बंद करना है, कैसे रखना है, बीमारी को कैसे दूर करना है। कोई कैंप लगाया जाए, कोई ऐसी चीज़ करा जाए जिससे कि उनको एक्टिव रखा जाए। आखिर आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड सरकार या फिर उत्तराखंड पुलिस इस नशे की तस्करी में आखिर शामिल है या नहीं? देखिए, मेरे मायने में मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार, मतलब जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ये स्पेसिफिक पॉइंट के लिए एक स्पेसिफिक व्यक्ति या फिर सरकार या पुलिस किसी के लिए पॉइंट करना ठीक नहीं है। तो हो भी सकता है कि पुलिस को सब पता हो, प्रशासन को सब पता है, संज्ञान में सब है। डेली के कम से कम 500 या 600 केसेस डेली जाते हैं, हर जगह जाते हैं कि नशा यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, बट संज्ञान में कोई नहीं लेता। जैसे अगर पकड़ भी ले तो कितने महीने की, 4 महीने की बेल है, 4 महीने की जेल है। फिर क्या है, फिर छूट के फिर वही काम स्टार्ट करना होता है उन्हें। पेडलर क्या करता है, पेडलर एक बार जाता है अंदर, फिर दोबारा बाहर आके दोबारा सामान बेचता है। तो इसमें तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि प्रशासन अगर जानते हुए भी प्रशासन कुछ नहीं करती है इसमें, तो कुछ ना कुछ गलती प्रशासन की भी है, पुलिस की भी है। प्रेमनगर में बढ़ते हुए नशा ने युवाओं को अंदर तक झकझोर के रखा है। यहाँ की युवा, खासकर प्रेमनगर देहरादून प्रेमनगर की बात करूँ तो युवा नशे के चक्कर में लूटपाट, मार धाड़, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसी वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे मानने में उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस, जैसे अंकिल ने बताया ना, पुलिस, यहाँ के लोग, लोकल लोग सब परेशान हैं। कभी कोई चैन स्नैचिंग करके निकल जाता है, कभी कोई मोबाइल छीन लेता है, कभी घर से नए नए बच्चे 18-19 साल के बच्चे लूटपाट करके आते हैं, घर से ही, अपने घर से टीवी फ्रिज बेच के, पता नहीं क्या क्या, ऐसे कई केसेस दिन रात आते जाते हैं। तो पुलिस को सब पता होते भी मामला कभी पुलिस संज्ञान में लेती नहीं है, लेते हुए भी कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इसके ऊपर ज़रा प्रशासन को काम करना चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए फील्ड में, कोई गेम स्पोर्ट्स कराने चाहिए, कोई अच्छा सा इवेंट कराना चाहिए जिससे थोड़ा युवाओं को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशनल मिले, कि थोड़ा मोटिवेट होकर कैसे हम इस चीज़ को छोड़ के, इस बीमारी को त्याग के हम अच्छी ज़िंदगी शुरू कर सकें। बस यही कहना चाहूँगा, थोड़ा अगल बगल लोगों को परेशानी ना। मेरा नाम कपिल है, मैं शामपुर का रहने वाला हूँ। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे कि नशे के कारण, अब नशे भी अलग अलग टाइप के होते हैं बहुत देखा जाए तो। और आज के युवा, यहाँ तक की लड़कियाँ तक भी इतने नशे करते हैं। आप देखोगे शाम को अगर घूमते फिरते भी देखोगे, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे नशा करता हुआ दिख ही जाएगा। कोई दारू पी रहा है बैठ के, तो कोई बैठ के कहीं पे स्नैक पी रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ सूंघ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नशे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे रोक टोक करने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई एक बंदा आवाज़ उठाता भी है तो फिर भी एक बंदे की आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सबको एक साथ बोलना पड़ेगा, सबको एक साथ करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा इन चीज़ों का। अभी 1-2 दिन पहले भी यहीं शामपुर में एक लड़की ने नशा करती थी, वो सुनने में आया था नशा करती थी वो, तो उसने सुसाइड भी कर लिया इस चक्कर में, क्योंकि उसे नशा नहीं मिल रहा था, वो नशा एडिक्टेड थी। तो ये सुन के भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जवान लड़की थी, 20 से 22 साल उम्र हुई उसकी। तो नशे ने, ये एक बीमारी है नशा देखा जाए तो फिर इस बीमारी को दूर रखने के लिए तो इंसान को खुद को एक तो अपनी मदद करनी पड़ेगी इस बीमारी को दूर रखने के लिए। तो अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो नशा करता रहेगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर इसलिए बनाए गए थे क्योंकि इंसानों को जो नशा एडिक्टेड हो जाते हैं, तो जो नशे एडिक्टेड हो जाते हैं तो उनका नशा छोड़ दिया जाए, लेकिन उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, साल में 2 साल में वो तब भी आके नशा करने लग जाते हैं। तो मतलब कि इस रिहैबिलिटेशन सेंटर का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सही बताऊं तो पुलिस लोग को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो पैडलर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो ये सामान जो सप्लाई करवाते हैं स्टेट के, बाहर के स्टेट से इधर सप्लाई जो करवाते हैं, इन्हें धरना चाहिए। क्योंकि देखो मैं सही बताऊं तो आज की डेट में लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, और किसी गरीब को आप मोटा पैसा दे दो, ठीक है, कि एक अमीर ने एक गरीब को मोटा पैसा दे दिया, उसने बोला इसे इस बक्से को वहाँ जाके छोड़ दे, और वो पैसे लेके उसे वहाँ पे छोड़ देगा बक्से का। उसे क्या पता बक्से में क्या है, बक्से में नशा है। अगर वो नहीं पकड़ा गया तो फिर नशा तो बढ़ जाएगा पूरी शहर में, अगर वो पकड़ा गया तो बेचारा जेल चला जाएगा। क्या आपने कभी अपने आसपास के थाना क्षेत्र में कभी शिकायत दर्ज नहीं करी? मैंने कोशिश करी थी, ऐसा मैंने बहुत बार भी किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि कह रहे थे कि आपके पास एविडेंस नहीं है। अब मैंने खुद देखा है, अब मैं खुद का एक चलता फिरता एविडेंस हूँ। पुलिस वाले इन चीज़ों को दबा देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो देखा जाए तो जो बड़ी पार्टीज होती है, जो पैसे वगैरह होते हैं जिनके पास, तो वो पैसा खिला के इन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन सप्लायर्स, ड्रग सप्लायर्स वही हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो एक ही चीज़ पे ये पॉइंट एक ही चीज़ पे आता है कि अमीर कैसे अमीर हो रहा है और गरीब कैसे गरीब हो रहा है, क्योंकि अमीर गरीब को खा खा के अमीर हो रहा है। बस मेरा कहना यही था। थैंक यू सो मच। आखिर ये उत्तराखंड में नशा आ कहाँ से रहा है? ये नशा कहाँ से आ रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये यूपी उत्तराखंड के अंदर में इधर ही देहरादून, प्रेम नगर, सब जगह में नशे में ज़िंदगी बर्बाद हो गया। माँ बाप परेशान हैं, और देखो अभी बच्चे तो अपना आप सुसाइड कर रही है नशे के चक्कर से, और पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगी। और जो चोरी वगैरह करती है, और सब परेशान है नशे के लिए। और पुलिस वाला लोग भी कुछ भी नहीं बोलती, बताओ तो इन लोग पता नहीं चुप हो जाता है या अंदर से क्या। इसी वजह से नशे के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, नशे को बंद होना चाहिए। जैसे अभी भैया ने एक्सप्लेन करा, ठीक है, हमारे नेबर्स हैं, इन्होंने जैसे एक्सप्लेन करा कि एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा नहीं कर सकते, ठीक है, 1-2 कर देते हैं, 1-2 छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ वो तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पकड़ता है। अमीर गरीब को मत देखो ना, अमीर गरीब मत देखो, बराबर का पनिशमेंट जो देना है दियो। पनिशमेंट जो देना है 1-2 महीने का या 4 महीने का हो, बराबर होना चाहिए। लेकिन जो पैसा वाला है, अमीर वाला है, वो जरा फटाफट छोड़ दिया, और इनको तो फिर जो करना है वही दोबारा कर लिया, और गरीब तो वही फंस गया। और जब इन लोग आने के बाद क्या करेंगे इन लोग, ना नौकरी है ना कुछ है, और वही काम दोबारा वही करेगी, उसके अलावा और क्या करेंगे इन लोग। इसलिए ये मालूम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, पुलिस हो चाहे कोई भी हो, ये मालूम होना चाहिए नशा को कैसा बंद करना है, कैसा करना है, ये सबको मिल के सबको खत्म करना है। जैसा कि आपने प्रेम नगर के निवासियों की परेशानियां तो सुनी ही होंगी, तो आखिर मेरा उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस से यही प्रश्न है कि क्या उत्तराखंड पुलिस सोई हुई है, या फिर ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए ही लागू होते हैं। देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस। विपिन रावत के साथ कैमरामैन रचित थापा।